गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आपका मनोज सर, राजेंद्र ट्यूटोरियल्स नॉलेज की पाठशाला। इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन से। स्टूडेंट्स, 1 वीक बिफोर मैंने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए 3 मेथड्स, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, क्रैमर्स रूल और गॉस ऑफ जॉर्डन मेथड, इससे रिलेटेड एक मेथड पे, क्रैमर्स रूल पे डिस्कस किया था। आज हम सेकेंड मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ये सब उस वीडियोस में देख लिया होगा। अगर आप नए हैं तो दोबारा उस वीडियोस को पढ़ लें और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि एक जो सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं उनके 2 पार्ट्स, बेसिकली वो 2 टाइप्स के होते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट इक्वेशंस जिसके 1 और मोर देन 1 सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे 1 सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट जिनके नो सॉल्यूशंस होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आज का ये वीडियो भी क्लास 12th बीबीए और बीटेक के बच्चों के लिए है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज सेकेंड मेथड, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड पे बात करने से पहले, चूंकि ये कई एक तरह के बातों से रिलेटेड है। एक तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो क्लास 12th के बच्चे के लिए यूजफुल है, बीटेक में भी है, बीबीए में भी है। तो हम सबसे पहले एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के थ्रू से इन्वर्स निकालना देखेंगे। इसके बाद हम लोग गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड पे आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक और चीज मैं स्टार्ट करने के पहले आप लोग का कहना चाहूंगा कि वैसे तो राजेंद्र ट्यूटोरियल ये चैनल आपका चैनल है, आप मोस्ट वेलकम। हमेशा मैं पूरी आपको वैल्यू कंप्लीट देते हुए, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जब जिसका रिक्वायरमेंट जिस टाइप का आता है मैं उसको फुलफिल करूं। और पर मैं सच मायने में कुछ लोगों का बिल्कुल तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जो कंटिन्यूअस इसको देखते हैं और मुझे लाइक कमेंट करते हैं। वह सचमुच में मेरे ताकत को बढ़ाते हैं, मेरे एनर्जी को मुझे मोटिवेट करते हैं। वह सभी लोग, वैसे तो आप सभी बच्चों के लिए है, आप सब लोग स्टूडेंट्स देखो, है ना, कुछ पेरेंट टीचर्स वगैरह भी इससे जुड़े हुए हैं, देखते हैं। बट कुछ लोग मुझे कंटिन्यूअस मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं। उन सबके लिए ये सक्सेस भी इक्वली लाइकली उनके साथ है, उनके लिए भी है, क्योंकि उन सबों को लेकर ही मैं हूं। मेरे में मोटिवेशन आता है, मुझ में और एनर्जी आता है, और मैं फिर आप लोग के लिए और बेस्ट करने की पूरी कोशिश करता हूं। तो सच मायने में उन लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, तहे दिल से शुक्रगुजार हूं उनका। और आप लोग देखें, अपना रिक्वायरमेंट बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, फाइंड इनवर्स using elementary row operation। मेथड, ठीक है। ये चीजें मैंने स्टार्ट क्यों किया सेकेंड मेथड गॉस जॉर्डन के पहले, क्योंकि गॉस जॉर्डन भी इससे रिलेटेड है। फिर हम लोग इक्वलन फॉर्म में रिड्यूस करना, मैट्रिक्स को कैसे इक्वलन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, नॉर्मल फॉर्म में कैसे लाते हैं, रैंक कैसे निकालते हैं, गॉस जॉर्डन को कैसे सॉल्व करते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सब आपस में कोरिलेटेड है, सब एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है। तो क्यों ना एक ही बार में मैं उन सारी बातों को आपके साथ रखूं जो आप सभी स्टूडेंट के लिए, 12th के लिए, एनआईएस के लिए, बीबीए के लिए, बीटेक के लिए, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ये सब में है, ये सिलेबस में
है ही, तो उस कंडीशन में हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से इसका लिंक स्टार्ट है। तो कोई भी एक मैट्रिक्स लेते हैं और हम लोगों ने देखा कि अगर एक मैट्रिक्स ए है, ए इक्वल टू 0 1 2 0 1 2, अगर एक मैट्रिक्स में इंजीनियरिंग के बुक से ले रहा हूं 0 1 2 और 1 2 3 1 2 3 3 1 1 3 1 1, ये हमारा मैट्रिक्स है और इसको हमें इनवर्स निकालना है। तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए इनवर्स निकालने के लिए हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे लेते हैं 3x3 का, वो क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये चीजें हमें इनवर्स निकालना है। इनवर्स के लिए हमें मालूम है ए इनवर्स इक्वल टू आई, ए इनवर्स इक्वल टू आई या ए इनवर्स ए इक्वल टू आई। तो उसी फॉर्मेट में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसके कुछ रूल्स हैं, मैं स्टेप्स भी बताते जाऊंगा और रूल्स भी डिफाइन करते चले जाऊंगा। तो उस कंडीशन में सबसे पहले हमें जो इसे स्विच करने का जरूरत होता है वो हम कैसे करते हैं, पहले यहां के जो भी एलिमेंट है इस कंडीशन से सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, इस मैट्रिक्स को फॉर्मुलेट करके एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, राइट। तो हमारा जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो जाएगा इसको कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, कि जिसको हम ए और आई थ्री ये इस मैट्रिक्स को हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी कहते हैं, राइट। और इस कंडीशन में जो हमारा यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उनका फॉर्मेट 1 0 0 0 1 0, तो उसमें सबसे पहले हम A11 वाले एलिमेंट को 1 बनाएंगे, उसके बाद A21 वाले चीज पे आएंगे उसको 0 बनाएंगे, फिर हमें A22 पे मूव करना है उसको 1 बनाना है, उसके बाद A31 पे आएंगे, फिर A32 पे जो रिक्वायरमेंट है वो बनाएंगे, फिर 33 पे और फिर इस पे और फिर इस पे और फिर इस पे। तो इस तरह से ये प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, जो भी हमारा मैट्रिक्स है उसको हम ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले A11 हमारा इस नोड पे काम करते हैं, उसके बाद यहां आते हैं, यहां पे इसको जो रिक्वायरमेंट है वो बनाते हैं, 0 बनाते हैं, फिर इसको 1 बनाते हैं, फिर इस पे आते हैं इसको 0 बनाते हैं, फिर यहां पे आते हैं 0 बनाते हैं, इसके बाद फिर इसको 1 बनाते हैं, फिर इसको हम 0 बनाते हैं और इसके फिर इसको 0 बनाते हैं और फिर इसको हम 0 बनाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो गिवन मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जो कन्वर्ट होता है फिर हम इनवर्स का रूल अप्लाई करते हैं। अब इनमें सबसे पहले हमें यहां पे A11 में 1 चाहिए, यहां पे हमारे पास 0 है, तो इस केस में हम कोई भी दो रो को आपस में स्विच कर सकते हैं, दो रो को आपस में स्विच कर सकते हैं। तो इसे सबसे पहले हमें लिख लेना है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारा जो है वो यही है 0 1 2 1 2 3 3 1 1, और यहां पे आप एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो या ऐसे डॉटेड में भी दिखला सकते हो, इस तरह से ऐसे डॉटेड भी दिखलाओ या फिर एक लाइन ड्रॉ कर लो और इधर आप एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दो। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आपका काम क्या है, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसको आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, और जो भी आप ऑपरेशंस लगाएंगे वही इसके साथ भी यूज होगा, और यहां पे जो रिजल्ट होगा वही ए इनवर्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि ए इनवर्स इक्वल टू आई। तो इस कंडीशन में इस मैट्रिक्स को हमें एक्चुअल में ये बनाना है, यही हमारा टारगेट है। तो उस कंडीशन में सबसे पहले A11 पे 1 होना चाहिए, और आपका यहां नहीं है 1, ये 0 है, तो हमें उसको एक दूसरे मैट्रिक्स को मीन्स की R1
और R2 को आपस में स्विच कर सकते हैं ताकि ये हमारा 1 आ जाए, ये रूल्स कहता है। ठीक है, मैं अभी अगर मतलब कि एक एक करके पूरा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का सारे एक एक रूल्स बताऊं तो उसमें पूरा वीडियो चला जाएगा। तो मैं साथ ही साथ आपको स्टेप बाय स्टेप बताते चले जाऊंगा कि ये वैलिड स्टेप है, इसमें हम ऐसा कर सकते हैं और ऐसा नहीं कर सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? तो अब R1 और R2 को आपने स्विच कर लिया, तो ये चीजें अब आपके पास R1 में चला गया 1 2 3, राइट, और ये 0 1 2 और ये 3 1 1। इस तरह से यहां पे आपने सिर्फ एक स्विचिंग का काम किया कि दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर लिया। जिसकी अथॉरिटी आपके पास है आप ऐसा कर सकते हो, ये रूल कहता है। तो यहां पर भी हम सेम काम करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 1 0 1 0 0 और 0 0 1। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया, कोई बात नहीं है, फिर आगे से ऐसे आप उसको क्लियरली देख सकते हो। तो हमने अभी क्या किया, और एक बार में एक ही ऑपरेशन लगाना बेहतर होता है। अगर आप एक बार में दो ऑपरेशन लगा के चलते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव तो सबको लेके चलने का है। मैं कैलकुलेट तो इजीली कर सकता हूं, बट आपको यही सजेस्ट करूंगा एक बार में एक ही ऑपरेशन लगाओ। ऐसा नहीं कि यहां पे भी सेमीकोलन देकर आप एक और ऑपरेशन लगा दो और दोनों का काम यहां पे करो। क्या होगा, कुछ स्टेप्स ज्यादा होंगे बट आप बिल्कुल गलतियां नहीं होगी, बिल्कुल आप उसको परफेक्टली देख सकते हो और बढ़िया तरीके से आप समझोगे। एक बार में दो दो ऑपरेशंस लगाओगे एकदम यू विल बी गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो आपको एक बार में एक ही करना है। आपको यहां पे 1 चाहिए था, अब आपको यहां पे 0 चाहिए, तो 0 चाहिए तो 0 तो ऑलरेडी मिल गया, दैट मीन्स अब हमें इसे कुछ करने का जरूरत नहीं है। अब यहां पे आपको 1 चाहिए था, याद रहे मैंने जैसे आपको बोला कि A11 के प्लेस पे हमको 1 चाहिए, A11 के बाद हम सीधे A21 पे आते हैं, यहां पे हमको 0 चाहिए। उसके बाद A22 पे आते हैं, यहां पे 1 चाहिए। फिर A22 के बाद हम 31 पे आ जाते हैं जहां पे हमें 0 चाहिए। फिर A32 पे वहां पे भी हमें 0 चाहिए। A33 पे वहां पे हमें 1 चाहिए। उसके बाद A23 पे वहां पे हमें 0 चाहिए। फिर A13 पे वहां पे हमें 0 चाहिए, है ना, और फिर 1 2 पे वहां पे हमें 0 चाहिए। तो बेसिकली हम यही काम करते हैं जो हमने देख लिया अभी। ठीक है, अगर इस ऑर्डर में काम करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, मतलब कि एक को आप स्विच कर रहे हो और उसमें प्रॉपरली नहीं बन पा रहा है, तो फॉर ए टाइम बीइंग आप उसके अगले वाले स्टेप्स को कर सकते हो, और अगले वाले स्टेप्स को जो एक्चुअली में बनाना है वो बना लिए, और फिर उसके पहले वाले प्रीसीडिंग स्टेप को फिर चेंज करो एंड सो ऑन, फिर आगे वैसे बढ़ेंगे। तो ऐसा है, ऐसा आप कर सकते हो, बट इस तरह का सिचुएशंस आएगा ही नहीं। जो कुछ भी और जैसे भी कन्वर्ट करना है, आप अगर सही तरीके से कन्वर्ट करते चले जा रहे हो तो इजिली वो कन्वर्जन होगा ही, और आप उसको आराम से, आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि हमको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ा फिर पीछे आए। तो इस तरह से हमने देखा A11 बन गया, अब A21 बन गया, और फिर ये हमें 1 चाहिए था, ये भी बन गया, है ना, ये चीजें बन गया। अब A31 को हमको 0 चाहिए, यानी ये वाले एलिमेंट पे हमें फोकस करना है। इस एलिमेंट को हमको 0 चाहिए, 31 को। कैसे पॉसिबल है? और जो चेंज हो चुका होता है वो दोबारा फिर चेंज नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। तो अब हम R3 में काम करेंगे, तो R3 में R3 टेंस टू, ऐसे लिखने का तरीका है। अब एक चीज है, सपोज करो R3 में हमने, मान लो 1 मिनट के लिए मैंने कहा आपको R3 प्लस R1, और दूसरा R1 प्लस R3, दोनों तो सेम रिजल्ट देगा, लेकिन R3 टेंस टू R1 प्लस R3 नहीं कर सकते। R3 टेंस टू R3 प्लस R1 हमें करना है, जिसके बारे में, जिस ऑपरेशन को, जो रोज पे हम काम करेंगे उसको पहले मेंशन करना जरूरी होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 दोनों सेम रिजल्ट देता है, तो हमने R3 में R3 प्लस R1 कर लिया तो वो भी सेम बात हो गया, और R1 प्लस R3 भी सेम बात हो गया। नहीं, अगर R3 में काम करेंगे तो R3 पहले लिखना होगा। ठीक है,
तो ऐसे ही मैं ऑपरेशन बताते चले जाऊंगा। तो उस कंडीशन में R3 में अब हम लोग लिख सकते हैं कि R3 माइनस 3R1, R3 माइनस 3R1, ठीक है, क्योंकि यहां पे हमको 0 चाहिए। तो अब हमारा और ये सारे हमारे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकलते चले जा रहे हैं। हमने R1 में कुछ नहीं किया, तो बस R1 आप एज इट इज लिख दो। हमने R2 में भी कुछ नहीं किया, तो इसको भी आप एज इट इज लिखो। और R3 में 3 माइनस 3 इंटू 1, तो ये 0 हो गया, राइट, ये 0 हो गया। और उसके बाद यहां पे आपका 1 माइनस 3 इंटू 2, 1 माइनस 6, तो ये हो गया -5, ये -5 हो गया। और इसके बाद अब आप यहां पे आए, तो इस कंडीशन में 1 माइनस 3 इंटू 3, तो -9, 1 माइनस 9 मतलब -8 हो गया, -8 हो गया। 3 माइनस 3 ये 0 हो गया। 1 माइनस 3 इंटू 2 6 हो गया। इसको इसके साथ करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, और ये 1 माइनस 3 इंटू 3 9, तो ये -8 हो गया। अब स्टूडेंट जो ऑपरेशन आपने यहां लगाया है वही ऑपरेशन आपको यहां लगाना है, सेम। सो पैरेलली आपको सेम ऑपरेशन करते हुए चलना है, कभी मिस ना करे, मिस करेगा तो आंसर नहीं आएगा। एक और बात बता दूं कि आप जो मैं आपको बता रहा हूं, आप अगर खुद बनाओगे, कोई अदर टीचर बताएंगे, अदर बुक से कंसल्ट करोगे, ये सब डिफरेंट प्रोसेस भी लगा सकते हैं, ये सारा ऑपरेशन डिफरेंट हो सकता है, इट मे बी, बट फाइनली जो आंसर आएगा, जो हमें चाहिए, ए इनवर्स हमें चाहिए, वो रिजल्ट हमारा बिल्कुल सेम आएगा। चाहे आप बीच में कोई सा भी मेथड लगा लो, करना आपको ऑब्जेक्टिव वही है, तो रिजल्ट भी सेम आएगा, राइट। सो अब हम लोग यहां पे देखते हैं कि हमने यहां पे R3 माइनस 3R1 किया। अब सेम यहां R1 में तो हमने कोई प्रोसेस नहीं लगाया, तो इट्स ओके, R1 एज इट इज नोट डाउन कर लेता हूं। R2 में भी कोई काम नहीं किया है, तो ये भी हमारा ऐसा है। और R3 में R3 माइनस 3R1 यानी 0 माइनस 3 इंटू 0, ये 0 ही रहा। ये फिर 0 माइनस 3 इंटू 1, तो ये -3 हो गया। और ये 1 रह गया। तो जैसा रिजल्ट आते जा रहा है आने दो। और यहां पर भी हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं सिर्फ उसी के बारे में सोचेंगे कि इस प्लेस पे क्या चाहिए, 0 चाहिए कि 1 चाहिए, अदर एलिमेंट क्या हो रहा है उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो एलिमेंट ऑलरेडी चेंज हो चुका है, जहां से हम स्टेप फॉरवर्ड आगे बढ़ चुके हैं, वो फिर और चेंज नहीं होना चाहिए। तो बखूबी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये वाले थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं, ठीक है, तो इस तरह की कोई बात नहीं है, इन सभी आप सबों के लिए यूजफुल है। अब आपका ये स्टेप्स हो गए। अब आपका टारगेट क्या है, इस वाले एलिमेंट को, यानी जब हम ऑर्डर में देखते हैं, अब आप यहां पे पहुंच गए, तो 3 2 को आपको 0 बनाना है, इस टर्म को 0 बनाओ। तो राइट स्टूडेंट्स, मैं ऊपर में मिटा रहा हूं। अब इंजीनियरिंग में, 12वीं में और इंजीनियरिंग में एक फर्क इस जगह क्या है इस मेथड के लिए, आपको 12th में चाहे सीबीएसई और एनआईओएस में दोनों में 3/3, जो हम एक एग्जांपल लिए, और इंजीनियरिंग में बीटेक में 3/3 भी है और 4/4 भी है, इन दोनों का ही इनवर्स निकालना है। इक्वलन फॉर्म तो डिफरेंट ऑर्डर में भी हो सकते हैं, ठीक है, तो मैं एक एक चीज करके आपको डिस्क्राइब करूंगा, राइट। तो सबसे पहले हम 3/3 जो मोस्टली यूजेस हैं वो है। अब हम लोग यहां पे फिर से R3 पे वर्क करेंगे, और R3 पे क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R3 टेंस टू, R3 में से अगर आप 2 इंटू 2 या करोगे 4 और प्लस दिस, अगर आप इन दोनों को यानी कि ट्वाइस ऑफ R1, अगर आप 2R1, ठीक है, और प्लस R2, अगर आप ऐसा करते हो 2R1, तो ये 4 हो गया,
और प्लस 1 5 हो गया। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो जो चेंज नहीं होगा तो हमें कोई इश्यूज नहीं है। तो अब आप आ जाओ, आपने क्या किया, R1 में कुछ नहीं किया तो R1 एज इट इज लिखो 1 2 3। R2 में आपने 0 1 2 0 1 2, इसमें भी आपने कुछ नहीं किया। और R3 में आपने किया 2R1, यानी अब देखो यहां पे अगर हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं 2R1 तो ये ऑपरेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि 2R1 तो ये 2 बन गया और प्लस 0 ये 2 बन गया, तो ये ऑपरेशन बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो अब हमें क्या करना है, यहां पे R3 में अगर हम सबसे पहले इसको एक और काम कर सकते हैं, इसको हम 1 बना लेते हैं। इसका मतलब है कि हम -5 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो R3 टेंस टू -1/5 R3, हम लोगों ने -5 से डिवाइड कर लिया। इसको लिखने का तरीका ऐसे नहीं लिखते हैं, R3/-5 ऐसे नहीं लिखते हैं, उसको लिखने का तरीका ऐसे मल्टीपल में लिखते हैं, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली भी इसको चेंज रिलेशंस में ले सकते थे, बट आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप सबसे पहले इस वाले रो को आपने यहां पे 1 बना लिया, और 1 बना लिया उसके बाद यहां पे फिर रिलेट कर लिया तो 0 हो गया। हम ऐसा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने R1 में कुछ नहीं किया है, R1 आप एज इट इज लिख दो 1 2 3, और R2 भी कुछ नहीं किया तो 0 1 2, और R3 में आप जब ये ऑपरेशंस लगाए, आपने -5 से डिवाइड किया तो 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर वो 0 ही हुआ, और ये हमारा 1 बन गया, और ये -8 माइनस माइनस कैंसिल 8/5 बन गया, 8/5 बन गया। हमने -5 से डिवाइड किया, ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। सेम चीज यहां पे R1 में हमने एज इट इज रखा, उसमें कुछ नहीं किया है। ये 1 0 1 0 0, और इसमें आप -5 से डिवाइड कर रहे हो तो ये हो गया, और ये बन गया 3/5, और ये हो गया -1/5, क्योंकि आप -5 से डिवाइड कर रहे हो, राइट। इसके बाद अब आपको चाहिए यहां पे 0, तो यहां पे जब आप 0 करोगे तो फिर से एक बार ऑपरेशन लगाओ कि R3 -R2, हमने R3 -R2 पहले जो ऑपरेशन लगाए थे उसमें ये एलिमेंट चेंज हो रहा था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने ये ऑपरेशन लगाया। अब आप R3 -R2 करो, तो देन R3 -R2, फिर हमने R1 में कुछ नहीं किया तो ये 1 2 3, और ये 0 1 2, और R3 -R2 तो ये 0 हो गया, और 8/5 -2, तो 8/5 -2 आपका 5 एलसीएम हो गया, और ये हो गया 8 10, तो -2/5, ये बन गया आपका -2/5, ठीक है। और इधर आपका नेक्स्ट साइड जो दूसरा वाला साइड है, इसमें आपने R1 में कुछ नहीं किया तो 0 1 0 1 0 0, और सेम ऑपरेशन हम यहां पे लगाएंगे R3 -R2, तो 0 -1, तो ये हो गया -1। यहां तो कुछ भी आए उससे हमें मतलब नहीं है, ये वाला हमें मेनली आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो 0 -1 ये हो गया, फिर 3/5 -0, ये 3/5 ही रह गया, और -1/5 ही रह गया। R3 -R2 हमने किया था, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास। अब आपको क्या चाहिए, यहां चाहिए 1 चाहिए, है ना, A33 पे, मतलब इस स्टेज पे हो आप, A33 पे 1 चाहिए। कैसे पॉसिबल है, अगर आप इतना ही से डिवाइड कर दो, अगर आप -2/5 से ही इस एलिमेंट को डिवाइड करोगे तो यहां पे कोई चेंजेस नहीं होंगे, और ये आपका 1 बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे अगेन R3 टेंस टू R3 डिवाइडेड बाय -2/5,
या इंटू करना है तो -5/2, -5/2 इंटू R3 ऐसा कर दिया हमने, क्योंकि R3 डिवाइडेड बाय -2/5 तो नहीं लिख सकते, या नहीं लिखते हैं तो वो और उसको इंटू की तरह दिखलाते हैं, तो माइनस का माइनस और 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब आप ये करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2/5 और 5/2 दोनों कट जाएगा, है ना। तो R3 का एलिमेंट तो ये 1 बन जाएगा। अब इस केस में आपका जो फिर से मैट्रिक्स आया वो क्या आया, तो 1 2 3 1 2 3 और ये 0 1 2, राइट। और आपने इसमें ये किया तो ये तो 0 से ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। इधर आपका नेक्स्ट साइड क्या आया, R1 आपका एज इट इज रहा, तो 0 1 0, ये 1 0 0 और यहां पे आपने -5/2 से मल्टीप्लाई किया है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 5/2 हो गया, 5/2 हो गया। इस केस में आपका 5 कटा और -3/2 हो गया, -3/2 हो गया, राइट। जब आपने एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया तो -5 ऊपर कट गया, -3/2, और जब इसको किया तब भी 5 कटा, माइनस माइनस प्लस और ये 1/2, ये 1/2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इस स्टेज तक पहुंचे, यानी ये ओवर हो गया। अब हमें 8 2 3 मतलब इस एलिमेंट को हमें 0 बनाना है। तो ठीक है, अब हम उस एलिमेंट पे आते हैं। मैं फिर से यहां पे ये कर रहा हूं, आप पॉज करके उसको आराम से देख सकते हो, राइट। एक सवाल भी बिल्कुल बारीकी से अच्छे से समझ जाने से पूरा कंसेप्ट इसी पे बनना है। पूरे जो एक पूरा एक्सरसाइज है और एग्जाम्पल के क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, एनआईओएस में, पूरे इसमें बनने हैं, और बीबीए में भी, बीटेक में भी, सारे एक ही कंसेप्ट पे बनने हैं। ठीक है, फिर फर्दर जब हम और मेथड्स पे डिस्कस करेंगे उनमें भी यही ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, और भी क्लैरिटी हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अब हमें क्या करना है, इसको हमें 0 बनाना है, यानी कि R2 पे वर्क करेंगे। तो R2 पे वर्क करने के लिए हम लोग R2 -2R3 ऐसा कर देते हैं, तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, और इनमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो R2 -2R3 ऐसा हमने ऑपरेशन लगा दिया, राइट, इसको 0 बनाने के लिए। तो अब ये हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनेगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये R1 में हमने कुछ नहीं किया तो एज इट इज नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पे R2 -2R3 ये 0 ही रहेगा, 1 -2 इंटू 0 ये 1 ही रहेगा। तो जो चेंज ऑलरेडी कर चुके हैं उसमें कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, और ये 0 हो जाएगा। 2 -2 इंटू 1, तो 2 -2 0 हो जाएगा, और R3 फिर हमारा इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, तो R3 हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, हम फॉरवर्ड स्टेप्स करते जा रहे हैं, इनमें भी R1 एज इट इज रहेगा, तो 0 1 0 हो गया। अब R2 में आप क्या कर रहे थे, R2 -2R3, R2 -2R3, तो 1 -2 इंटू 5/2, तो 2 2 कट गया, 1 -5 है ना, तो -4। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम लगे तो आप उसको कर सकते हो। R2 मतलब यहां पे रफ कर रहे हैं, 1 -2 इंटू 5/2, 2 इंटू 5/2 ये कट गया, 1 -5, तो ये हो गया -4। इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट R2, यहां पे आपका क्या है, 0 0 -2 इंटू ये -3/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 2 कट गया तो 3 खाली बचेगा, तो ये 3 बच गया। और इस कंडीशन में 0 -2 इंटू 1/2, तो 0 -2 इंटू, तो ये हो गया -1, राइट। और इसके बाद अब हम R3 एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे, 5/2 -3/2 और 1/2, तो ये आपका आ गया दिस वन। अब आपको क्या चाहिए, A13 चाहिए, मतलब ये स्टेज चाहिए। A13 को आपको 0 बनाना है,
जब आपके सारे कन्वर्जन और जो यहाँ पे बनने लगेगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कहीं आपका स्ट्रक कर जाता है तो देन दैट मीन्स कहीं ना कहीं रॉन्ग हुआ, फिर आपको पिछले स्टेप्स पे आने पड़ेंगे। तो अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना चाहिए, अब हमें इस एलिमेंट को 1 3 को 0 बनाना है। तो 1 3 को 0 बनाने के लिए हमें R1 पे काम करना पड़ेगा, और R1 पे जब हम करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि R1 माइनस 3R3, R1 माइनस 3R3 एकदम स्मूथली प्रॉपरली चलता जा रहा है। तो अब यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूं, R1 माइनस 3R3। अब आप देखो यहाँ पे 1 माइनस 3 इंटू 0 तो ये 1 ही रहेगा। 2 यहाँ पे अब हमारा 2 माइनस 3 इंटू दिस तो ये 2 ही रहेगा, और ये हमारा 0 बन गया। ठीक है, 3 माइनस 3 इंटू 1। और सेकेंड रो में हमने कुछ नहीं किया है, एज इट इज है। थर्ड रो में हमने कुछ नहीं किया, एज इट इज है। ठीक है, जो हम जस्ट नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद इस केस में अगेन हमें पहले रो पे काम करना है। तो 0 माइनस 3 इंटू 5/2, राइट। 0 माइनस 3 इंटू 5/2 तो -15/2, -15/2, राइट। अब आपको नेक्स्ट एलिमेंट के लिए 1 माइनस 3 इंटू 3/2 तो 1 प्लस हो जाएगा 9/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11/2। हमने क्या किया, ये 1 माइनस 3 इंटू माइनस 3/2 तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1 प्लस 9/2, और फिर एलसीएम लिए तो 2 प्लस 9 11/2, ये टर्म ये हो गया 11/2। और तीसरा 0 माइनस 3 इंटू 1/2, 0 माइनस 3 इंटू 1/2 तो -3/2, -3/2, राइट। फिर हमने R2 को कुछ नहीं किया है, इसलिए उसको हम लोग ऐसे नोट डाउन कर लेते हैं। और फिर R3 को भी कुछ नहीं किया है, तो ये 5/2, -3/2 और 1/2, ये चीजें हमारा ऐसे आ गया। अब हमें इस एलिमेंट को 0 बनाना है, जो हमारा ये आखिरी एलिमेंट है। तो A12 को 0 बनाना है, तो वो 0 हम कैसे कर सकते हैं, तो फिर हम R1 में करेंगे R1 माइनस 2R2, R1 माइनस 2R2, जिससे हमारा चेंज एलिमेंट में भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो इस तरह से अब आपका पहला R1 माइनस 2R2 ये 1 ही रह गया, ये 0 बन गया आपका 2 माइनस 2 इंटू 1, और ये भी आपका ऐसा ही रह गया। उसके बाद अब ये आपने R2 में कुछ नहीं किया, तो ऐसे हो गया। R3 में भी आपने कुछ नहीं किया, ये हो गया रिजल्ट। अब आप यहां पे ऑपरेशन लगाओ R1 माइनस 2R2, तो आप इसको फिर से इसी का एक छोटा सा रफ भी कर सकते हो बच्चों, इसमें कोई इशूज नहीं है। एक जगह आप देखो R1 यानी कि -15/2, -15/2 -2 इंटू R2, राइट। तो -2 इंटू -4 यानी कि -15/2 प्लस 8, यानी कि आपका हो गया -15/2 और प्लस 8, और फिर जब आप एलसीएम लोगे तो -15 प्लस 16 तो 1/2, राइट। सो ये आपका हो गया 1/2। ऑपरेशन को बहुत ही ध्यान से करने की जरूरत है। R1 माइनस 2R2 तो -15/2, -2 इंटू -4 वो दोनों मिलकर प्लस हो गए, तो अब ये -15 प्लस 8 तो 1/2 हो गए। नेक्स्ट हम यहां पे लगा रहे हैं, सेकेंड हम यहां पे लगा रहे हैं, तो 11/2 आपका है आपका R1 में, और -2 इंटू R2 मतलब 2 इंटू 3 तो ये 6 हो गया। तो 11/2, अब फिर से एलसीएम लोगे तो 2 हो गया, 11 माइनस 12, 11 माइनस 12 तो -1/2। अब आप तीसरा एलिमेंट देखो, ये आपका क्या हो रहा है चेंज होके, तो -3/2
2 इंटू R2 मतलब 2 इंटू -1 -1 प्लस 2 हो गया, तो ये -3 प्लस 4, तो ये फिर से 1/2, फिर से आपका 1/2, और बाकी जो नेक्स्ट है वो है -4 और 3 और -1, और ये हो गया 5/2 -3/2 और 1/2, और यही आपका इनवर्स आ गया। जब आपके पास ये फाइनल रिजल्ट पहला वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, तो यही पार्ट आपका इनवर्स हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू, आप अगेन एक बार रिजल्ट ले लो, 1/2 -1/2 और 1/2 राइट। उसके बाद नेक्स्ट आपका -4 3 और -1, फिर 5/2 -3/2 और 1/2, ये चीजें आपका ए इनवर्स हो गया। स्टूडेंट्स, आप आंसर देख सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, सेम हर एलिमेंट, ऑल 9 एलिमेंट्स, राइट। तो इन्हीं तरह से इस मतलब कि यही चीजें ऐसे ही रूल फॉलो करके हम लोग क्लास 12 के बच्चे कोई सा भी क्वेश्चंस आप बना सकते हो, कोई क्वेश्चन। समटाइम्स कोई क्वेश्चंस बनाने के टाइम में अगर आप स्विच करना चाह रहे हो और आप सही भी हो, लेकिन पहले जो ऑलरेडी जो एलिमेंट आपने बना रखा है, जो रिक्वायरमेंट था, वो आपका चेंज हो रहा है, तो दैट मीन्स सीधा सा जवाब है इनवर्स नॉट फाउंड। अगर हमने स्टेप्स ज्वाइन किया और ऐसे 2-3 सवाल आपके बुक में एनसीईआरटी में है भी जिनमें इनवर्स डज नॉट फाउंड, मेरा कहने का मकसद है कि जो एलिमेंट आपने बदल लिया और अब कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को आप बदलना चाह रहे हो, उसमें बदले हुए एलिमेंट जो प्रीवियस एलिमेंट है वो आपको चेंज हो रहा है, बगैर चेंज किए हुए आप जो अभी जिस एलिमेंट को लाना जो चाह रहे हो, जो भी आपको 1 या 0 चाहिए, वो नहीं बन पा रहा है। और आपने स्टेप्स भी बिल्कुल सही फॉलो किया, 2 स्टेप किया था आपने, 3 स्टेप किया था आपने, चेक भी कर लिया कि हमने तो बिल्कुल सही ऑपरेशन लगाया, और अब हमें यहाँ पे 0 चाहिए या 1 चाहिए, इस प्लेस पे अगर ये 0 या 1 जो भी चाहिए वो बना रहे हैं, तो वो पिछला वाला चेंज हो रहा है। तो ऐसे केसेस में वो सीधे तौर पर वहां पे हम उसका रीजन लिख देंगे, रीजन बिहाइंड दैट कि ये हो रहा है, तो दैट मीन्स इनवर्स डज नॉट फाउंड। ठीक है, तो इस तरह से एक सवाल भी अच्छे तरीके से देख लेने से पूरा एक्सरसाइज आपका बन गया। और ये बीबीए बीसीए में भी है, और 12th एनआईओएस सबके लिए आपका ये 3 लाइन है, आपको इसी पैटर्न पे चलना है और आपका बन गया। सो बहुत सारे कई सवाल बनाने का नीड नहीं है, ये चीजें हैं। अब एक सवाल हम देख लेते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सेकंड मेथड, जिसके बारे में अभी हमने बताया था, सो दैट वो मेथड्स भी हो जाएंगे। फिर मैं फर्दर उसमें थोड़ा सा टफेस्ट क्वेश्चन लूंगा और 4x4 का लूंगा, और कभी अगले वीडियो में, और उसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का गॉस जॉर्डन मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करके दिखलाऊंगा। और फिर मैं उसी समय फिर मैं इक्वलन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म के बारे में भी बताऊंगा। अभी हमने इनवर्स देख लिया, सीख लिया, ये बेस था इन सारी बातों के लिए। तो अब हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय गॉस जॉर्डन मेथड, जो थर्ड मेथड है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय गॉस जॉर्डन elimination मेथड।
इलिमिनेशन मेथड। अब चाहे हम कोई सा भी मेथड्स को सॉल्व करें, अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स है, 4 वेरिएबल्स है, जो भी वेरिएबल्स है, उनके जो भी रिजल्ट आते हैं, अगर वो 1 सॉल्यूशन का है, जो भी रिजल्ट आते हैं, उन रिजल्ट्स को उन सारे गिवन इक्वेशन में हम लोग डालेंगे तो आरएचएस पार्ट आना चाहिए, आरएचएस पार्ट फुलफिल करना चाहिए, राइट। सो स्टूडेंट्स, एक सवाल लेते हैं, हम बीटेक के बुक से लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है सॉल्व बाय यूज ऑफ गॉस जॉर्डन मेथड। एनीवे, तो आपका क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 और फिर x प्लस वाई, एक्स प्लस 2y प्लस 3z, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 4 और x प्लस 4y और प्लस 9z इक्वल टू 6। ये आपका तीनों इक्वेशन है, राइट। इनमें भी हमें एक्स वाई जेड, ये सॉल्व है, ये हमें एक्स वाई जेड निकालना है। तो हम लिखेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए ऐसे करके बी, ये को अब हमारे लिए थोड़ा सा और इजी हो गया, इसीलिए हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन किया, क्योंकि यहां पे ये ए मैट्रिक्स, मतलब ए मैट्रिक्स का जो कोफिशिएंट है वो आपका 1 1 1, फिर ये 1 2 3 और ये 1 4 9 ये है। और यहां पे आप एक लाइन ड्रॉ करके या डॉट से आप ऐसे दिखा सकते हो, ये आपका 3 4 6 ये बी वाला एलिमेंट है, ठीक है। इसमें बेसिकली आपको मैंने बताया था ना, ए एक्स इक्वल टू बी, जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में ये होता है। तो ए क्या होता है, इसका कोफिशिएंट, ठीक है, जो ये जिस ऑर्डर का है, और एक्स क्या होता है, एक्स कॉलम मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ जो वेरिएबल यूज किए हैं, यानी एक्स वाई जेड। एक्स ए हो गया आपका ये वाला मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स क्या होता, एक्स मैट्रिक्स हो जाता एक्स वाई जेड, और बी मैट्रिक्स क्या होता, बी मैट्रिक्स जो आपका रिजल्ट है 3 4 6। तो अगर a इंटू एक्स करूं, ये दिस इंटू दिस, तो यही चीजें आएगा, ठीक है, और वही चीजें आएगा फिर इक्वल टू दैट। सो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में ये चीजें हो रहा था। सेम कंसेप्ट अप्लाई करते यहां पे हमने ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए रेशियो बी में इंडिकेट करते हैं, उसको डिपिक्ट करते हैं, और दिस फिर एक लाइन ड्रॉ करके 3 4 6 जो आपका बी का है। अब आपका अगेन जो अभी भी हमने पढ़ा वही ऑब्जेक्टिव फॉलो करना है, वही रूल फॉलो करने हैं, ऑपरेशंस को यूज करने के तरीके वही फॉलो करने हैं, वही जो मैंने अभी एक लिखा था लास्ट में कि इसको हम सबसे पहले 1 बनाएंगे, फिर इसको 0, फिर इसको 1, फिर इसको 0, फिर ये 0, फिर ये 1, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 0, वही काम करेंगे, ऑपरेशन करने का तरीका भी वही होगा। इसीलिए हमने इसके पीछे वो भी देख लिया, पढ़ लिया, ताकि मैक्सिमम टाइप के बच्चों को ये कवर हो जाए। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि पहला आपका A11 में आपको 1 चाहिए था, सो ऑलरेडी ये 1 है, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। गॉट माय पॉइंट। अब हमें A21 में 0 चाहिए होता है, तो A21 में यानी हम R2 में ऑपरेशन लगाएंगे, जो भी है अब हम R2 में ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। जब हम दो रो को स्विच किए थे तो आपने देखा होगा हमने ऐसे बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, कंप्यूटर में जब ट्रूथ टेबल होता है ना, उसमें P Q अगर 3 स्टेटमेंट है R ऐसा होता है। जब बीटेक के बच्चे आप ट्रूथ टेबल पढ़े होंगे या BCA के बच्चे, तो आपने देखा होगा कि हम 5 टाइप का चीजें ऑपरेशंस निकालते हैं, P और Q, P एंड Q, निगेशन P या कोई भी चीजें, और इफ P then Q, और इफ एंड ओनली P then Q। ये वही बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है। आपको पता है ना कि यहाँ पे
हम बनाते हैं एक P एंड Q, इसको कंजक्शन कहते थे, इसको P और Q, इसको बाइजेक्शन कहते थे। निगेशन कोई भी स्टेटमेंट, निगेशन P, फिर ये P टू Q यानी कि इफ P देन Q, और यहां पर एक करते थे, इसको कंडीशनल कहते थे इस वाले स्टेटमेंट को, और आखिरी स्टेटमेंट को बाई कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं, जिसको हम ऐसे कहते हैं, इसको पढ़ते हैं इफ एंड ओनली ऑफ इफ P, इफ एंड ओनली इफ P देन Q। ठीक है, तो वही वाला साइन स्विचिंग में, बट अगर हम दूसरा ऑपरेशन लगा रहे हैं तो यहां पे एक तरफ कंडीशनल वाला स्टेटमेंट लगा रहे हैं, ये दोनों में वही चीजें फर्क है। तो अब आप देखो कि आपको यहां पे जीरो करना है, तो आप क्या कर सकते हो, तो R2 माइनस R1 कर दो, R2 माइनस R1 कर दो। R1 में तो हमें कुछ अभी करना नहीं है, तो हमने नहीं किया, तो इस कंडीशन में अब आपका जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया, आपने R1 में कुछ नहीं किया तो R1 के एलिमेंट को नोट डाउन कर लो, R2 में आपने R2 माइनस R1 किया तो ये 0 हो गया, ये 2 माइनस 1 ये 1 हो गया, ये 3 माइनस 1 ये 2 हो गया, है ना। R2 माइनस आपने R1 कर दिया, और यहां पे R3 में आपने कुछ नहीं किया तो ये 1 4 9 ही रहा। अब इसमें तो हमें और एक थोड़ा सा इजी हुआ कि इधर का तो 3x3 मैट्रिक्स हम सॉल्व करते ही थे, जो अभी हमने इनवर्स निकाला उसमें उधर भी हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स शुरू में होता था, यानी 9 एलिमेंट्स थे। अगर हम 3x3 का एग्जांपल थे लिए थे तो 9 एलिमेंट्स को हमको चेंज करना पड़ता था, जो भी हो, जो भी कैलकुलेशन हो। यहां पे तो ओनली 3 एलिमेंट्स में हमारे पास आएगा। तो अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपने R1 में कुछ नहीं किया तो रहने दो, R2 में आपने R2 माइनस R1 किया, 4 माइनस 3 तो 1 हो गया, है ना, और ये 6 का 6 हो गया, तो ये चीजें हो गया। अब आप नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप आपको इसको 1 चाहिए, ऑलरेडी 1 है, ऑलरेडी आपका जो A2 वाला एलिमेंट है, यहां आपको 1 चाहिए था मिल गया, यहां आपको 0 चाहिए था मिल गया, यहां 1 चाहिए था मिल गया। अब आपको ये इस एलिमेंट को 0 बनाना है जो आपका ऑर्डर कहता है, तो इस कंडीशन में हमें R3 पे काम करना पड़ेगा। तो R3 टेंड्स टू, अब आप देखो क्या कर सकते हो, तो R3 माइनस R1 कर देते हैं, R3 माइनस R1 कर देते हैं, ये हमारा 0 हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये भी 1 है। तो उस कंडीशन में अब आप देखो यहाँ पे 1 1 1 क्योंकि R1 में हमने कुछ नहीं किया, R2 में 0 1 2 क्योंकि R2 में भी हमने कुछ नहीं किया है, और R3 में हमारा 1 माइनस 1 ये 0 हो गया, 4 माइनस 1 ये आपका 3 हो गया, और 9 माइनस 1 ये आपका 8 हो गया। और इसके बाद इधर R3 माइनस R1 यानी कि R1 में तो हमने कुछ नहीं किया, R2 में हमने कुछ नहीं किया, और R3 माइनस R1 यानी 6 माइनस 3 तो ये 3 हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया। मैं देख लेता हूं ये स्टेप्स आपका आ रहा है कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ रहा है स्टेप्स, राइट। अब हम इस एलिमेंट को हम 0 बनाएंगे, तो मैं यहां पे आपका फिर से मिटा रहा हूं। अब यस, अब इस 3 वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे, तो हम लोग फिर से R3 में काम करेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि R3 टेंड्स टू R3 माइनस 3R2, R3 माइनस 3R2, क्योंकि अगर R1 वाले के साथ चेंज करेंगे तो यहां पे ये एलिमेंट चेंज हो जाएगा, यही बातें ध्यान में रखने की बात है। तो अब R3 माइनस 3R2, अगर हम ये ऑपरेशन लगाते हैं तो ये एलिमेंट चेंज नहीं होगा। अगर मैं R3 माइनस, यहां भी 1 है यहां भी 1 है, बट अगर इसको R1 के साथ मैं अभी रिलेट कर लूंगा तो ये एलिमेंट चेंज हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। तो अब आपने R1 में कुछ नहीं किया, यानी आप 1 1 1 रहने दो, R2 में कुछ नहीं किया तो 0 1 2 रहने दो, R3 माइनस R1 R3 माइनस 3R2 किया, है ना, R3 माइनस 3R2, तो दिस माइनस दिस तो ये 0 ही रहा, और ये आपका 0 बन गया। 3 माइनस 3 इंटू
1, और यहाँ पे 8 माइनस 3 इंटू 2 6, तो यहाँ पे आपका 2 बन गया। ठीक है, 8 माइनस 6। इसके बाद अब दूसरे साइड में आओ, आपने R1 में कुछ नहीं किया है, R2 में कुछ नहीं किया है, और R3 में 3 माइनस, हाँ अभी हम इस ऑपरेशन को देख रहे हैं। R3 आपका ये था, R3 में मतलब 3 माइनस 3 इंटू R2, 3 इंटू R2, 3 इंटू 1 3, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने R1 में कुछ नहीं किया था, R2 में कुछ नहीं किया था, R3 में R3 माइनस 3R2, तो 3 इंटू 1, तो ये 0 बन गया। अब आपका नेक्स्ट यहाँ पे 1 लाना है, तो अब आप 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो R3 टेंस टू 1/2 R3, 1/2 R3। तो आपने R1 में कुछ नहीं किया, लिख दिए, R2 में 0 1 2 कर दिए, ठीक है, 0 1 2 कर दिए, और R3 में 2 से आपने डिवाइड किया, 0 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे R1 में कुछ नहीं किया तो 3 हो गया, R2 में आपने कुछ नहीं किया है, ये भी 1 हो गया, और इसमें 2 से डिवाइड किया है तो ये 0 ही रहा। राइट, अब आपको इस एलिमेंट को 0 बनाना है, इस एलिमेंट को 0 बनाना है, यानी कि R2 पे काम करना है। R2 पे जब आप काम करोगे तो सबसे पहले तो R2 लिखना पड़ेगा। अब आपको देखना है कि इसको हम रिलेट R1 से करें कि R3 से करें, जो भी है वो हमारा स्विच नहीं होना चाहिए। अगर आपने R2 माइनस 2R1 किया, R2 माइनस 2R1 किया, ठीक है, तो यहां पे चेंज हो जाएगा, यहां पे चेंज हो जाएगा R2, क्योंकि इस एलिमेंट के लिए तो R2 ये 0 बना, लेकिन इस एलिमेंट के लिए चेंज हो जाएगा R2 माइनस 2R1, 1 माइनस 2 करने से। तो इसीलिए इसको हम लोग R3 के साथ रिलेट करेंगे, R2 माइनस 2R3, R2 माइनस 2R3, ताकि यहां पे हमें कोई चेंजेस नहीं हो। अब इस कंडीशन में R1 में हमने कुछ नहीं किया तो 1 1 1, R2 में हमने R2 माइनस 2R3 किया तो दिस माइनस दिस, ये 0 ही रह गया, ये 1 ही रह गया, क्योंकि 1 माइनस 2 इंटू 0 वही रह गया, और ये हमारा 0 बन गया। ठीक है, और ये R3 में कुछ नहीं किया तो 0 0 1 ही रहा, और इधर R1 में हमने कुछ नहीं किया है तो 3 रहा, R2 माइनस 2 इंटू 0, यानी ये 1 ही रहा, ये 1 ही रहा, और ये हमारा 0 का 0 ही रहा। ठीक है, तो ऐसे हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास इधर कंप्लीट स्पेस है, वहां प्रोसीड करते हैं। इस एलिमेंट को R13 को हमें 0 बनाना है, यानी कि R1 में हमें काम करना है। तो हम क्या करेंगे, R1 में R1 माइनस R3 कर देते हैं, R1 माइनस R3, ताकि ये भी हमारा चेंज ना हो, ये भी चेंज ना हो, और ये हमारा 0 बन जाए। तो उस कंडीशन में आपका R1 में हो गया 1 माइनस 0, तो वो 1 ही रह गया, फिर 1 माइनस 0, ये भी 1 ही रह गया, ये 1 माइनस 1, ये आपका 0 बन गया। और R2 में आपने कुछ नहीं किया तो 0 1 0, R3 में आपने कुछ नहीं किया है तो एज इट इज 0 0 1। इधर दूसरे साइड में अगेन आपको R1 में काम कर रहे हो, यानी 3 माइनस 0, तो ये 3 ही रहा, ये 3 ही रहा, और फिर R2 में आपने कुछ नहीं किया तो ये 1 हो गया और ये 0 हुआ। ठीक है, और इसके बाद R1 माइनस R3, अब आपको यहां पे इस वाले एलिमेंट को आपको 0 बनाना है, उस वाले एलिमेंट को। तो फिर हम R1 में कर रहे हैं तो R1 माइनस R2 कर रहे हैं, ताकि 1 माइनस 0 भी हो जाए, ये भी 0 माइनस 0, ये कोई चेंज नहीं हो। और इस कंडीशन में ये आपका R1 माइनस R2 यानी कि 1 ही रह गया, 1 माइनस 1, ये 0 हो गया, और ये 0 हो गया, और ये आपका R2 में आपने कुछ नहीं किया तो एज इट इज रहा, और ये 0 0 1। ठीक है,
और यहाँ पे R1 माइनस R2, तो ये 2 हो गया। R1 माइनस R2 किया तो अपने 2 हो गया, ये 1 ही रहा और ये 0 रहा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो चाहिए था, राइट, बिल्कुल एकदम परफेक्ट आंसर है बच्चों। तो इस तरह से अब आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब कि बन गया, और आपका x इक्वल टू 2 आया, y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 0। यही 3 आपके आंसर आ गए, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 0। इसका क्रॉस वेरिफिकेशन हमें कर लेना चाहिए। जब x y z का वैल्यू आ जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बिल्कुल सेम आंसर आपको दिखेगा, x का वैल्यू 2, y का 1 और z का 0। अब आप सबसे पहले इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि अगर मैं ये वैल्यूज यहाँ पे डालूं तो वो रिजल्ट तीनों इक्वेशन में सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। अगर मैं पहले इक्वेशन में डालता हूं तो 2 प्लस 1 प्लस 0, 2 प्लस 1 प्लस 0, ये 3 आना चाहिए, आ रहा है। ठीक है, दूसरे इक्वेशन में अगर डालता हूं तो x का वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू 1, यानी ये भी 2 हो गया, प्लस 3 इंटू 0 तो प्लस 0, तो ये 4 आ रहा है। और तीसरे इक्वेशन में अगर हम x का वैल्यू फिर यहाँ पे डालें 2 और प्लस 4 इंटू 1 तो ये 4 हो गया, और प्लस 9 इंटू 0 तो ये 0 हो गया, तो ये 2 और 4 6। तो ये तीनों जो हमारा RHS में थे वो तीनों इसको सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स ये हमारा परफेक्ट आंसर है ना। तो स्टूडेंट्स बस आज अब हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, और हमने इनफैक्ट जो एग्जाम में इस तरह से मोस्टली 3x3 के क्वेश्चन ही रहेंगे, और आपने गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड भी सीख लिया। अब इसमें थोड़े और वेरिएशंस वगैरह जो हैं वो मैं आगे के क्लासों में बताऊंगा, उसी समय आगे के वीडियोस में आपको ये करूंगा, और फिर इकोलन और नॉर्मल फॉर्म वगैरह के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आप अगर नए हो, पहली बार हो, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लो, है ना, और उसके बाद औरों को भी शेयर करो। आप पहले से अगर सब्सक्राइब्ड हो तो कमेंट करो, अपनी रिक्वायरमेंट बताओ, लाइक करो, अदर से शेयर करो। और मैंने आपको अपने से कंसल्ट होने का आपको कई बार बताया हुआ है कि मेरा जो नंबर है वो 9810843472, ये तकरीबन वीडियोस में आपको मिल जाएगा। आप मैसेंजर पे भी मैसेज दे सकते हो, और कैसे भी आपको मैंने अपना सब कुछ फेसबुक अकाउंट जो भी है वो सब कुछ आपको बताया हुआ है। आप कंसल्ट कर सकते हो कभी भी, हमेशा। ये आपके लिए है, और ये सारा वर्क आपके लिए है, और आपको बेनिफिट हो, मुझे इससे बढ़कर और क्या खुशी होगी। और जो लोग सच मायने में मुझे कंटिन्यूअस अप्रिसिएट करते हैं, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूं, आभारी हूं, और उनको मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। और आप लोग भी स्टूडेंट्स, आप सीरियस रहो, पढ़ो, आपको बहुत बेनिफिट होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।